हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वंस अगेन आई एम हेयर टू टेल यू समथिंग। तो गाइस आज फिर मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारी स्पीकिंग के अंदर हम लोग कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हम लोग इंग्लिश जब बोलते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हम यहाँ पे लगाएं क्या या क्या नहीं लगाएं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस होती हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशन के साथ आज आप लोगों को कुछ 5-6 ऐसे वर्ड्स हैं मेरे पास जो आपको एक से दिखेंगे, दिखने में सब कुछ सेम है, लेकिन उसकी मीनिंग, उसका अर्थ, उसका मतलब अलग अलग जगह में, अलग अलग प्लेसेस में हम लोग यूज़ करते हैं और उसको सिचुएशन अलग अलग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। अब इसका हमारा जो सबसे पहला वर्ड होगा वो होगा इवन। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि या फिर भी। जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो हम वहाँ पे इवन का यूज़ करते हैं। मैं आपको सिचुएशंस और एग्जांपल सब कुछ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। बहुत सी चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर सीखने का मौका मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड था अभी मैंने आप लोग को बताया वो है इवन। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि या फिर भी। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि आप अपने दोस्त के घर गए, फ्रेंड्स के घर गए और जाने के बाद क्या हुआ कि वो हमेशा जो है आपको कुछ ना कुछ पूछता था। पूछने का मतलब ये है कि वो हमेशा जो है आपको खाना पीना या फिर बहुत सी चीज़ें इस तरह होती थी। लेकिन एक दिन जब आप गए तो उसने खाना पीना तो छोड़ो भाई, उसने पानी तक आपको नहीं पूछा। मतलब पानी तक की उसने आपको नहीं पूछा, पानी भी आपसे नहीं पूछा। तब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो हम वहाँ पे इवन का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने कहा भैया खाना तो छोड़ो, उसने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, तो पानी भी नहीं पूछा या पानी तक नहीं पूछा। तो इस तरह के जब हमको सेंटेंस बोलना होता है तो हम किस तरह बोलेंगे? हम बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे ही डिड नॉट ऑफर मी इवन अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब उसने खाना छोड़ो, एक खाना तो छोड़ो, उसने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा या पानी तक नहीं पूछा। जब हमको इस तरह से बोलना होता है तो हम वहाँ पे इवन को यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा मान लीजिए कि आपके कोई पड़ोसी है, उनके पास मर्सिडीज़ कार हैं, BMW हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। आपने कहा यार उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ी है, घर है, बंगला है, बैंक बैलेंस सब कुछ है। आपने कहा भैया उनको तो छोड़ो, उनके जो नौकर चौकर है ना उनके पास भी मर्सिडीज़ है। मतलब नौकरों के पास भी, यहाँ तक कि उनको छोड़ो, यहाँ तक कि उनके पास भी, यहाँ तक कि बोलिए या फिर भी बोलिए। जब ऐसी सिचुएशंस आती, यहाँ तक कि या फिर भी, ऐसी सिचुएशन में हम वहाँ पे इवन लगाते हैं। जैसा मैंने कहा भैया इवन हिज सर्वेंट्स हैव अ कार। इवन हिज सर्वेंट्स हैव अ कार मतलब उनके जो सर्वेंट्स हैं उनके पास भी कार हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं, उनके सर्वेंट्स के पास भी कार हैं। या फिर एक और एग्जांपल सुन लीजिए। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। कभी हम लोग बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, कोई चीज़ है, कोई ऐसा मैटर, कोई चीज़ हो गई है, तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता इस बारे में तो क्या हुआ क्या नहीं, है ना। इवन आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो मतलब मुझे भी नहीं पता। इस तरह सुन लीजिए, ठीक। कोई है बंदा और वो इंग्लिश वगैरह बोलता है, ठीक है ना, और उसकी फैमिली में लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनके घर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ के, वो भी इंग्लिश बोलते हैं। तो आप बोलेंगे भैया उनको तो छोड़ो, उनको तो छोड़ो, उनका जो बच्चा है ना वो भी इंग्लिश बोलता है। तो आप बोले इवन हिज चाइल्ड स्पीक्स इन इंग्लिश। इवन हिज चाइल्ड स्पीक्स इन इंग्लिश। छोटे छोटे जो बच्चे उनके घर में वो भी इंग्लिश बोलता है, वो भी। मतलब इवन हिज चाइल्ड स्पीक्स इन इंग्लिश मतलब उनका बच्चा भी इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश में बोलता है। तो ऐसा सेंटेंस बोलना होता है तो हम यहाँ ये बोलते हैं। या फिर तीसरा एग्जांपल सुन लीजिए। कोई लड़का है, कोई लड़की है, दोनों का बीच में अफेयर वगैरह चल रहा है। एक लड़का है और एक लड़की है और उनका बीच में कोई अफेयर वगैरह चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, ठीक। लेकिन बीच में कुछ ऐसी बात हो गई जो आपको भी नहीं पता। तो आपने कहा यार मुझे तो छोड़ो, उसके बेस्ट फ्रेंड को, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको तक नहीं पता उसके बारे में, मतलब उसके अफेयर के बारे में। तो आप बोलेंगे इवन हिज बेस्ट फ्रेंड डजंट नो अबाउट हिज अफेयर। इवन हिज बेस्ट फ्रेंड डजंट नो अबाउट हिज अफेयर मतलब मुझे तो छोड़ो, दूसरे लोग को छोड़ो, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसे भी नहीं पता ये चीज़ क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब हमें ऐसे सेंटेंस बोलना होता है तो हम वहाँ पे इवन को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अगला, इसी से रिलेटेड एक होता है इवन इफ़। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। जैसा मान लीजिए आपको एक छोटी सी सिचुएशन देता हूँ कि आपने एक खूब पैसा कमाया, ठीक। पैसा कमाने के बाद आपने एक बहुत बड़ा घर लिया या फिर बहुत बड़ा कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। या फिर आपने कार ली या कुछ भी XYZ हो सकता है। और आप कह रहे हैं भले ही उसने कार खरीद लिया लेकिन उसके मम्मी पापा कभी नहीं बैठेंगे। अब इवन इफ ही परचेज्ड कार हिज पेरेंट विल नेवर सिट इन द कार
मतलब भले ही उसने कार खरीद लिया है, भले ही उसने सब कुछ कर लिया है, लेकिन उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स कभी कार में नहीं बैठेंगे। या फिर मान लीजिए, मैंने कहा सर भले ही आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, खुश नहीं रह पाओगे। बाबू सुन लीजिए, कितना ही पैसा कमा लो, पैसे से हर चीज़ नहीं हो पाती है। कितना ही पैसा कमा लो, आपने ईमानदारी बेईमानी कैसा कमाए मुझे नहीं पता, लेकिन भले ही आप कितना ही पैसा कमा लो, खुश नहीं रह पाओगे। तो आप इसको बोल सकते हैं, इवन इफ you earn a lot of money you will never be happy, you will never be happy। भले ही कितना ही पैसा कमा लो बेटा, कभी खुश नहीं रह पाओगे। इस तरह के हम सेंटेंस बोलना होता है तो इवन इफ का सहारा लेते हैं। एक और एग्जांपल हम दें, जैसा मान लीजिए आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपके पड़ोसी हैं, या आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनके बीच में और आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपने मतलब आंसर बैक करके, मतलब आपने ज़बान उनसे लड़ा करके उनका दिल को चोट पहुंचाई है। तो अगर वहाँ पे सामने वाले को बोलना हो, तुम चाहे उनके पैर छू लो बेटा, कभी तुमको माफ़ नहीं करेंगे। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलिए, इवन इफ़ यू टच हिज फीट ही विल नेवर फॉरगिव यू। इवन इफ़ यू टच हिज फीट ही विल नेवर फॉरगिव यू। मतलब भले ही तुम उनके पाँव छू लो, भले ही तुम उनके पैर टच कर लो, लेकिन कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। जब इस तरह बोलना होता है तो हम वहाँ पे इवन इफ़ का सहारा लेते हैं। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। और मैंने कहा, जैसा मान लीजिए कोई है, ठीक है ना, लेकिन वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सपर्ट कोई भी चीज़ बनना चाहता है, लेकिन मैंने कहा बेटा भले ही तुम कितना ही पढ़ लो IAS ऑफिसर तुम नहीं बन पाओगे, है ना। कितना ही पढ़ लो IAS ऑफिसर बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ाई ही हर चीज़ नहीं होती है। पढ़ाई के साथ साथ इंसान के अंदर मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी के साथ साथ उसके अंदर वो मैनर्स, वो IAS ऑफिसर वाली या कुछ भी चीज़ वाली उसके अंदर लक्षण दिखना चाहिए, तभी तो IAS ऑफिसर बनेगा। सिर्फ पढ़ लिख करके, नॉलेज रख करके ही आप बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बोलना भले ही बेटा तुम बहुत मेहनत कर लो, कड़ी मेहनत कर लो, IAS ऑफिसर नहीं बन पाओगे। तो इवन इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल नेवर बी एन IAS ऑफिसर। मतलब चाहे कितनी, मतलब भले ही कितनी ही मेहनत कर लो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, रात दिन लगा दो, लेकिन IAS ऑफिसर नहीं बन पाओगे। मैंने कहा भले ही आप मेरा घर आ जाएं, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप इवन इफ़ यू कम एट माई होम आई विल नेवर टॉक टू यू। भले ही आप मेरा घर आ जाएं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरा दिल दुखाया है, आपने मुझे चोट पहुंचाई है। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट इजी। बहुत आसान सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है स्पीकिंग के अंदर मोस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस मैंने कहा, भले ही आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए, भले ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए, किसी स्पोकन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, खरीद लीजिए, या आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसी क्लास पढ़ लीजिए, लेकिन आप फ्लुएंट स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे, even if you join any institute you will not be able to speak English fluent। मतलब ये हुआ कि आप भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, फ्लुएंट नहीं बन पाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, आपने देखा होगा कोई इंग्लिश बोल रहा होता है तो ऐसा लगता है लोगों को, इंग्लिश बोल रही बाप रे बाप, इसका मतलब बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश आजकल एकदम ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, हर कोई बोलता है इंग्लिश को, है ना, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, फील होता है। ओवरऑल अगर फील होता है तो आपने गालिब का एक शेर सुना होगा कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को ये ख्याल ही अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग समझते हैं इंग्लिश आ गई, इसका मतलब सब कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और अगला हमारा जो एक और एग्जांपल होगा वो ये है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भले ही आप कार खरीद लीजिए, भले ही आप फ्लैट खरीद लीजिए, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊँगा। तो आप बोलेंगे, इवन इफ़ यू परचेज अ फ्लैट आई विल नेवर कम टू योर होम। मतलब भले ही तुम परचेज कर लो, एक फ्लैट परचेज कर लीजिए या कुछ भी, लेकिन मैं आपके घर नहीं आ पाऊँगा, नहीं आऊँगा। और आज ये सब सेंटेंसेस हैं। अगला हमारा जो एक और वर्ड होगा इसी से रिलेटेड, और वो ये इवन में मतलब क्या होता है, तब भी। जैसा मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ उसके बाद। जैसा मान लीजिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप ही में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश जैसा मान लीजिए नहीं समझ में आए, ठीक। अब जब नहीं समझ में आई तो इसका क्या मतलब, आप देखना छोड़ देंगे? नहीं। अब वहाँ पे आपको मैं धीरे बोल करके, स्लो इंग्लिश बोल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी, तब भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तब वहाँ पे आप इवन वेन का यूज़ करेंगे। जैसा एग्जांपल जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मैंने हिंदी में बोला, तब भी वो नहीं समझ पाया, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे, इवन वेन आई स्पोक इन हिंदी ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। इवन वेन आई स्पोक इन हिंदी ही डिड नॉट अंडरस्टैंड।
मतलब मैंने ये हुआ कि मैंने एकदम हिंदी में बोला, उसके बाद भी वो नहीं समझ पाया, मतलब तब भी वो नहीं समझ पाया। हिंदी देखिए, अंग्रेज जो होते हैं ना, एक्चुअल में आपकी हिंदी को नहीं देखते, वो सेंस को देखते हैं। आप एक्चुअल में बात जो कर रहे हैं उसका सेंस क्या होगा, आप हिंदी मत जाइएगा, ठीक है ना। इवन वेन का मतलब होता है तब भी। जैसा अगला मान लीजिए मेरे घर में या मेरे फ्रेंड्स में या फिर मेरे मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसे हैं जो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो लोग जो मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, मतलब यार मैं सच बोलता हूँ तब भी, मतलब फिर भी वो जो है एक तरीके से भरोसा नहीं करता है मुझ पर। तो आप किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा इवन वेन आई स्पीक ट्रूथ ही डजंट बिलीव मी या शी डजंट बिलीव मी। मतलब मैं सच बोलता हूँ, सच बताता हूँ तब भी फिर भी वो जो है मुझ पर भरोसा नहीं करता है या मुझ पर भरोसा नहीं करती है। और अगला जो एक और हमारा सेंटेंस है वो ये है, कभी कभी क्या होता है घर में, एक्चुअली ये सब चीज़ें होते रहती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। घर में मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक, मम्मी भी हैं सिस्टर भी हैं, लेकिन आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं, अच्छा भी करेंगे तब भी वो आपको डांट पड़ेगी, या पापा ही हैं आपके, आप अच्छा भी करेंगे तब भी डांट पड़ती है। कभी कभी होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, सिचुएशंस आती हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं अच्छा काम करता हूं तब भी मुझे डांट पड़ती है, मतलब तब भी मुझे डांटती हैं। तो आप बोलेंगे इवन व्हेन आई डू द गुड जॉब शी स्कोल्ड्स मी। मतलब मैं अच्छा काम करता हूं तब भी मुझे डांटती है। या फिर मैंने कहा सर कि मैं अच्छा काम करता हूं तब भी मेरे पापा मुझे डांटते हैं। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे इवन व्हेन आई डू द गुड जॉब माई फादर स्कोल्ड्स मी। मतलब मैं अच्छा काम करता हूं उसके बावजूद भी, मतलब तब भी मुझे पापा डांटते हैं। देखिए इंस्पाइट ऑफ का भी यूज़ करते हैं बहुत से लोग, है ना। इंस्पाइट ऑफ का या डिस्पाइट ऑफ जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले, उसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन अलग अलग सिचुएशंस होती हैं सबकी, तो मैं आपको एक सिचुएशन दे करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इंस्पाइट का भी यूज़ करते हैं बहुत से लोग, है ना। तो आप जो है जैसा समझ में आ जाए सामने वाले को, उस हिसाब से बोलकर आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। और वो ये उसने बहुत धीरे धीरे बोला लेकिन तब भी मैं नहीं समझा। तो आप बोलेंगे Even when he spoke slowly, I did not understand. Even when he spoke slowly, I did not understand. इसका मतलब ये हुआ कि उसने धीरे धीरे बोला तब भी मैं नहीं समझा, तब भी मैं नहीं समझ पाया। तो आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ करके इवन वेन का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब एक और हमारा जो अगला एग्जाम्पल होगा वो ये है। जैसा मान लीजिए घर के हालात ऐसे हैं कि आपकी मम्मी हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी सिस्टर हैं, ठीक है। आप उनके बहुत डांट खाते हैं, लेकिन क्यों डांट खाते हैं कि आप कुछ काम नहीं करते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपने उनको खुश करने के लिए 1 कप चाय बना दिया, कॉफ़ी बना दी, या मार्केट से कुछ उनके लिए, या फिर मार्केट से उनके लिए कुछ लेकर के चले आए। उसके बावजूद भी, मतलब बिहेव किया गया, उसके बाद भी आपसे मिसबिहेव करती हैं या करते हैं, या एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अब जब हमको ऐसे सेंटेंस बोलना होता है तो हम कैसे बोलेंगे, इस प्रकार से। जैसा एग्जाम्पल, इवन वेन आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर हिम, या फिर इवन वेन आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर हर डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली, या ही डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली। मतलब मैंने 1 कप चाय भी बना दिया, मैंने उनके लिए एक चाय भी बना दिया, लेकिन उसके बावजूद उसका जो बिहेवियर था वो चेंज ही नहीं हुआ। पता नहीं कौन सा एक रूड तरीका मुझसे अपनाया जा रहा है। इस प्रकार के जब हमको हालात आते हैं, इस प्रकार के जब हमारे साथ हालात आते हैं, या फिर हमको सेंटेंस बनाना होता है, तो हम इवन वेन का प्रयोग करते हैं, इवन वेन का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आप लोग यूज़ करते रहिए इवन वेन और अपने सेंटेंस बनाते रहिए, सीखते रहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। और अगला हमारा जो सेंटेंस होगा वो ये है। जैसा मान लीजिए कि एक मम्मी है और उनका बच्चा है, ठीक है। तो वो जो है बहुत रूड तरीके से उसको पढ़ाती हैं, समझाती हैं, बुझाती हैं, स्कूल भेजती हैं, या कुछ भी चीज़ हो सकती है इस तरह। किसी ने कहा आप इतना जो रूड करते हैं, इतना रूड, किसी ने कहा आपका ये जो रूड पना है, तो किसी ने कहा कि आपका ये जो रूड स्टाइल है या फिर रूड बिहेवियर है आपके बच्चे के साथ या आपकी बच्ची के साथ, तो इसको जो है आप थोड़ा चेंज करिए। हो सकता है वो समझ जाए, या फिर आपका जो तरीका है पढ़ाने का, हो सकता है वो इसलिए नहीं समझ पाता कि आप उसको रूड तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आप थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से उसको पढ़ाइए, समझाइए, हो सकता है समझ जाए। तो अब वहाँ पे आपको किस तरह बोलेंगे। आपने कहा यार मैंने उसको एकदम बड़ी अच्छे तरीके से बताया, तब भी वो नहीं समझा या नहीं समझी, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे। आप बोलेंगे इवन व्हेन आई टॉट इन अ गुड वे
he did not understand या फिर she did not understand। तो आप इसको फिर से किस तरह बोलेंगे, even when I taught him या I taught her in a good way, in a good style, he did not या she did not understand, मतलब वो नहीं समझा। इतने अच्छे तरीके से बताने के बाद, समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद नहीं समझा, तब कब समझेगा। तो ऐसे जब सेंटेंस होते हैं, ऐसे जब सिचुएशंस होती हैं, तो हम वहाँ पे इवन वेन का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, और हमारा अगला वर्ड हमारा एक और वर्ड है, और वो ये है इवन आफ्टर। इवन आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद भी। आफ्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद भी। जैसा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है और वो खेल रहा है, ठीक, पढ़ाई नहीं कर रहा है। मैंने मना किया, और मना करने के बाद भी उसने जो है खेलना बंद नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको समझाने का असर नहीं हुआ। जैसा या फिर गाली दे रहा है, ठीक है, मैंने उसको गाली देने से मना किया, उसके बाद भी वो गाली ही दे रहा है, उसने गाली देना रोका नहीं, मतलब गाली देने से स्टॉप नहीं हुआ, अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाया। तो ऐसी जगह में भी हम इवन आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने कहा सर, मैंने छोटू को डांटा, उसके बाद भी वो गाली दिया, तो आप बोलेंगे इवन आफ्टर आई स्कोल्डेड छोटू ही डिड नॉट स्टॉप अब्यूजिंग। मतलब मैंने छोटू को जो है डांटा, उसके बावजूद भी, तब भी, मतलब उसके बाद भी उसने गाली देना नहीं रोका। जैसा मैंने कहा सर, उसको मैंने मना किया, फिर भी उसने खेलना बंद नहीं किया। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे इवन आफ्टर आई डिनाइड हिम टू प्ले ही डिड नॉट स्टॉप प्लेइंग। मतलब उसको मैंने खेलने से मना किया, उसके बाद भी उसने खेलना बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया। तो आपको जब ऐसे सेंटेंस बोलना होता है तो हम वहाँ पे इवन आफ्टर का यूज़ करते हैं। अगला एक और हमारा सेंटेंस होगा। अगला जो मेरा सेंटेंस है वो इस तरह है। मैंने कहा सर, कार खरीदने के बाद भी वो ऑफिस पैदल गया है। तो आप इसको इस तरह बोलेंगे, इवन आफ्टर परचेजिंग अ कार ही वेंट टू ऑफिस ऑन फुट। इवन आफ्टर परचेजिंग अ कार ही वेंट टू ऑफिस ऑन फुट। मतलब कार खरीदने के बाद भी वो जो है इतना कंजूस है कि पैदल चल करके ऑफिस गया है। या फिर दूसरा सेंटेंस इस तरह हो सकता है, दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है, मान लीजिए कोई लड़का है, कोई लड़की, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, लेकिन उस लड़के को या उस लड़की को बताने के बाद भी उसने बात करना बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया। तो आप यहाँ पे एग्जांपल बना सकते हैं। आप बोलेंगे इवन आफ्टर टेलिंग अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में बताने के बाद भी शी डिड नॉट या ही डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग टू हिम या टॉकिंग टू हर। मतलब के बारे में बताने के बाद भी उसने उससे बात करना बंद नहीं किया, मतलब उसको नहीं छोड़ा। तो हम जब ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो इवन आफ्टर का यूज़ करते हैं। मैंने कहा सर, मेरे बताने के बाद भी वो जो है वहाँ गया है। तो आप बोलेंगे, इवन आप बोल सकते हैं इवन आफ्टर टेलिंग हिम ही वेंट देयर, मतलब बताने के बाद भी वहाँ गया है। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इवन आफ्टर आई टोल्ड हिम या आई टोल्ड हर ही वेंट देयर या शी वेंट देयर, ऐसा भी आप बना सकते हैं। आई के बाद सेकंड फॉर्म लगा के बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आफ्टर के बाद एक्शन में आईएनजी लगा करके आप बना सकते हैं। ओवरऑल अगला हमारा एक और वर्ड होगा, वो ये है, हमारा वर्ड है वो है इवन सो। इवन सो का मतलब होता है इसके बावजूद भी। इवन सो का मतलब होता है इसके बावजूद भी, लेकिन यहाँ पे सरप्राइज होता है। सरप्राइज जब हम प्राइज वाले सेंटेंस होते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, ठीक, और उस ट्रेन में कोई किनारे में बैठा हुआ है दरवाजे के, और किसी प्रकार से वो गिर गया नीचे, और गिरने के बाद क्या हुआ कि वो उठा और उठकर चलना शुरू कर दिया। मतलब गिरने के बाद भी वो चलना शुरू करे। दो काम है यहाँ पे, गिर गया और गिरने के बाद भी उठ के उसने चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये होगा, एक सरप्राइज वाली चीज़ हो गई ना। गिर गया, मुझको लगा कि वो नहीं चल पाएगा, लेकिन गिरने के बाद भी वो चलना शुरू कर दिया। आप इसको किस तरह बोलेंगे, ट्रेन से गिर गया तो आप अ पर्सन फेल डाउन फ्रॉम द ट्रेन। मतलब एक लड़का है, एक लड़की या एक कोई भी इंसान हो सकता है, वो ट्रेन से गिरा। इवन सो गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग। मतलब एक लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ट्रेन से गिरा और उसके बावजूद भी वो उठा और चलना शुरू कर दिया। इवन सो, उसके बावजूद भी उठा और चलना शुरू कर दिया। या मान लीजिए आपको एक प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं। जैसा मान लीजिए आजकल एक प्लेयर है, नाम नहीं आ रहा ओवरऑल, वो जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था अभी बहुत जल्दी, आपने देखा था, ठीक। या फिर मान लीजिए सचिन का, ठीक, सचिन किसी चीज़ से इंजर्ड हो गए, ठीक है, उनको किसी चीज़ से चोट पहुँच गई, ठीक, और चोट पहुँचने के बावजूद भी उन्होंने एक स्कोर बहुत अच्छा खड़ा किया है। उन्होंने जो स्कोर बनाया बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया। तो आप बोलेंगे सचिन, किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे
सचिन वाज इंजर्ड इवन सो ही स्कोर्ड 100+। मतलब सचिन जो इंजर्ड हुआ उसके बावजूद भी उन्होंने जो शतक से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा रन्स बनाए, स्कोर बनाया। या फिर दूसरा एग्जाम, बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन मदद करने के बाद भी उसने मुझे चीटिंग की, उसने मुझे दिलो जान और मैंने यहाँ तक के अपनी पूरी मेहनत, मैंने अपना पूरा समझ लीजिए सब कुछ उसमें लगा दी, दांव पे लगा करके उसको बहुत ज़्यादा मदद किया, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उसके बावजूद भी उसने मुझे चीट किया, उसने मेरे साथ चीटिंग की। तो आप इसको किस तरह बोलिए? अलॉट इवन सो ही चीटेड मी। मतलब मैंने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत मदद किया, फिर भी उसके बावजूद भी उसने मुझे चीट किया है, उसने मुझे धोखा दिया। तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगला एक और हमारा एग्जांपल है, वो ये है, एक हस्बैंड, मान लीजिए किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ अनबन होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी जो वाइफ है वो उस हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मतलब उस हस्बैंड के लिए सब कुछ करती है, वो कभी डांटता है, कभी मारता है, कभी गाली देता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसके बावजूद भी वो उससे प्यार करती है, उसके बावजूद भी उसे कपड़ा धुलती है, उसके बावजूद भी उसके लिए खाना बनाती है, उसके बावजूद भी उसकी हर बात को मानती है। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे ही टॉर्चर्स अलॉट हिज वाइफ, इवन ही टॉर्चर्स अलॉट इवन सो शी प्रिपेयर्स फूड फॉर हिम। मतलब ये हुआ कि वो उसको बहुत टॉर्चर करता है, फिर भी उसके बावजूद भी वो जो है उसके लिए खाना बनाती है। या फिर मैंने कहा था कि वो टॉर्चर करता है, इवन सो शी वॉशेस, मतलब टॉर्चर भी बहुत करता है, उसके बाद भी वो उसके कपड़े धुलती है, खाना बनाती है। शी लव्स अलॉट इवन सो शी लव्स अलॉट, उसका मतलब ये हुआ कि उससे प्रेम भी बहुत करती है। तो ऐसे जब सेंटेंस बोलना होता है तो वहाँ पे हम इवन सो का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है वो है इवन दो। इवन दो का मतलब क्या होता है? इवन दो जैसा कभी हम लोग यूज़ करते हैं हालांकि, है ना, हालांकि ऐसा, लेकिन इसमें सरप्राइज वाले कोई सेंटेंस नहीं होगा, इसमें दो सेंटेंस होंगे, अलग अलग होंगे। जैसा मैंने कहा सर ऐसा है, हालांकि ये जो चीज़ बताना में जो है कोई सरप्राइजिंग चीज़ तो होती नहीं है, इसमें एक अच्छाई और एक बुराई दिखाना पड़ता है। जैसा एग्जांपल मान लीजिए, मैंने कहा सर उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई किया, हालांकि उसने बहुत पढ़ाई किया, फेल हो गया। हालांकि उसने बहुत पढ़ाई किया फिर भी फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया। अब यहाँ लेकिन या फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो बीच में हमको जो देना होता है या तो फिर हम वहाँ पे येट लगाते हैं, YET येट, या फिर हमें वहाँ पे कॉमा देना होता है। अब कॉमा अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ ये नहीं कि मैं कॉमा बोल रहा हूँ आप भी कॉमा बोलना शुरू कर दीजिए, मैं बताऊँगा लगाने के लिए, ठीक है ना। या तो कॉमा लगाया जाता है या फिर जो है येट लगाया जाता है। अब स्पीकिंग के अंदर तो कॉमा लगाएंगे नहीं, आप बस रुक करके हल्का सा उसके बाद बोलना शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये होगा आपने वहाँ पे कॉमा लगाया है, या फिर डायरेक्टली आप येट लगा सकते हैं। जैसा एग्जांपल सुन लीजिए, हालांकि उसने पढ़ाई किया लेकिन फेल हो गया, तो आप बोलेंगे इवन दो ही स्टडीड अलॉट ही फेल्ड। इवन दो ही स्टडीड अलॉट ही फेल्ड, मतलब हालांकि उसने पढ़ाई किया लेकिन फेल हो गया। क्या कर सकते हैं इसमें? पढ़ाई तो किया, मेहनत तो किया, अब इसमें किसका कसूर भाई? हाँ, अब हो सकता है कि पढ़ाई करने के साथ साथ जैसा पढ़ना चाहिए था वैसा नहीं पढ़ा हो उसने, या फिर हो सकता है जो चीज़ उसको एग्ज़ाम में आई उस चीज़ को उसने पढ़कर नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम इस तरह समझते हैं, मैंने कहा सर हालांकि मैंने पैसा बहुत कमाया लेकिन बचा नहीं पाया, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलना होगा इवन दो आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, इवन दो आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी आई कुड नॉट सेव। हालांकि मैंने पैसा बहुत कमाया लेकिन बचा नहीं पाया। या फिर आपको दूसरा एग्जांपल बोलना हो तो इस तरह बोल सकते हैं आप कि हालांकि मैं उसे रात दिन पढ़ाता हूँ लेकिन वो समझता ही नहीं है। तो आप इसको किस तरह बोलें? आप बोलेंगे इवन दो आई टीच हिम डे एंड नाइट, इवन दो आई टीच हिम डे एंड नाइट ही डजंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको कॉमा लगा के बताना होगा ही से पहले, ठीक है ना। इवन दो आई टीच हिम डे एंड नाइट, फिर कॉमा लगाइए, फिर बताइए ही डजंट अंडरस्टैंड। या तो फिर कॉमा अगर नहीं लगाना है तो येट लगा दीजिए। तो ये इसके रूल्स होते हैं, ग्रामर्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं। ओवरऑल तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स इवन से रिलेटेड। अब हम अपनी अगली वीडियो में कुछ इससे और रिलेटेड वर्ड लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चलिए फिर मुलाकात होती है हमारी किसी दूसरी वीडियो के अंदर। बाय, चाओ, नाइस मीटिंग यू।